हेलो एंड वेलकम टू यूडीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक लाइन क्या होती है। जी हाँ, लाइन की भी एक डेफिनेशन होती है, उसे भी हम वर्ड्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि लाइन क्या होती है। अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज लेंथ बट नो width, डेप्थ और curvature and extends up to infinity on both sides। तो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है जिसमें एक सीधी सी हमने लकीर खींची है और ये एक वन डायमेंशनल फिगर है। इसमें केवल लेंथ है, ये लेफ्ट और राइट साइड में अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड हो रही है और इसकी केवल लेंथ है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, कोई विड्थ नहीं है, ये इसकी कोई डेप्थ या गहराई नहीं है और इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, ये सीधी सीधी ड्रॉ की गई है। ओके, तो इसे हम कहते हैं लाइन, जो कि दोनों डायरेक्शंस में अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड हो सकती है और इसीलिए हम इसके दोनों डायरेक्शंस पे ये एरो मार्क कर देते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आगे इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है। और इसे इसके ये दोनों एंड्स जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं उन्हें हम एक बार ए और बी मार्क कर लेते हैं। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में ए बी, और उसके ऊपर एक ये लाइन का छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं जिसके दोनों साइड्स में एरो होंगे। तो इस तरह से हम लाइन को मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं। अगर हमने लिखा है ए बी और ऊपर इस तरह का एरो बना हुआ है, इसका मतलब हम लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब जैसे हमने ये दो पॉइंट्स मार्क किए ए और बी, तो मान लेते हैं कि हम इन दो पॉइंट्स के बीच में ही लाइन ड्रॉ करते हैं, ना इसके लेफ्ट में एक्सटेंड हो रही है ना राइट में एक्सटेंड हो रही है, सिर्फ ए से लेकर बी तक जाना है हमें। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी, और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में ही रहना है। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं ए बी, यानी ए से लेकर शुरू होकर बी तक जा रही है और उसके ऊपर एक बार बना देंगे, ये सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसपे हम एरोज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। अच्छा, रे क्या होती है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, यानी इसकी बिगनिंग तो हमें पता है कि ये पॉइंट ए से शुरू हो रही है, लेकिन ये पॉइंट ये खत्म कहाँ हो रही है ये हमें नहीं पता क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं बी। तो रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी और उसके ऊपर हम एक छोटी सी रे बना देंगे। यानी अगर मुझे कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए ए बी और उसके ऊपर अगर सिंपल बार लगा हुआ है तो मैं कहूंगा कि ये ए बी लाइन सेगमेंट के बारे में बात हो रही है। और अगर इसके ऊपर दोनों साइड में एरोज हैं तो मुझे समझ आ जाएगा कि यहाँ पर लाइन के बारे में बात हो रही है। और इसमें अगर केवल एक तरफ एरो है तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर रे के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। मेरे पास कोई एक नॉर्मल प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन है मेरे पास, यहाँ पर मैं कोई भी तीन पॉइंट्स को अगर मार्क कर दूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब मुझे ये देखना है क्या मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से कवर कर सकता हूँ। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि लाइन की क्या खासियत है, उसकी लेंथ तो होती है लेकिन उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई गहराई नहीं होती और उसमें कोई मोड़ नहीं होता, यानी एक सीधी लाइन होती है। अगर मैं उसे इस तरह से घुमा दूं तो वो लाइन नहीं कहलाएगी। अगर उसकी कोई मैं चौड़ाई बना दूं, उसको चौड़ा बना दूं, बहुत ज्यादा इस तरह से बना दूं, तो ये भी लाइन नहीं कहलाएगा। लाइन में केवल लेंथ होता है, उसमें विड्थ नहीं होती, डेप्थ नहीं होता और कर्वेचर नहीं होता।
तो इस तरह की लाइन बनाकर क्या मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूं? जी नहीं, मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मेरे पॉइंट्स कहलाएंगे नॉन कोलिनियर। और अगर मुझे तीन पॉइंट्स ऐसे मिल जाएं जिन्हें मैं एक लाइन पर मार्क कर सकूं, ए बी और सी, ऐसे पॉइंट्स को मैं कहूंगा कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स का ग्रुप जिन्हें हम एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और अगर हम उन्हें एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या वो एक ही लाइन पर लाया नहीं करते, तो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। चलिए समझते हैं कि एंगल क्या होता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और वहां से मैंने दो रेज ड्रॉ करी। एक रे मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन में ड्रॉ करी, एंड लेट अस से इट इज गोइंग टू पॉइंट ए, और यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट बी। तो यहाँ पर हमारे पास एक रे है पी ए और एक रे है पी बी। अब ये दोनों रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन एक ही पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पॉइंट पी। तो ये जो फिगर पॉइंट होता है, फॉर्म होता है जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, इसे हम कहते हैं एंगल। इसे हम कहते हैं एंगल। एंगल को हम 360 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं, किसी भी प्लेन पे 360 डिग्री में डिवाइड किया जाता है, और प्रोट्रैक्टर का यूज करके हम इस एंगल का मेजर लेते हैं। ये हो गया हमारा एंगल बी टी ए। एंगल ए पी बी, ए पी बी। और ये जो दो रेज हैं जो जिनकी वजह से ये एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी रे पी ए और रे पी बी, दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल की आर्म्स कहा जाता है इनको। और ये जो पॉइंट पी है जहां से ये दोनों रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, इसे कहा जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। पी ए और पी बी को कहा जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल, और पॉइंट पी को कहा जाता है वर्टेक्स ऑफ द एंगल। चलिए अब कुछ एंगल्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये टाइप्स आप अपनी जूनियर क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। और जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे कहा जाता है राइट एंगल। अच्छा, धीरे धीरे हम इसका डिग्री बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले ये 0 और 90 के बीच में था, उसके बाद ये सीधा एग्जैक्ट 90 हो गया, तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल। उसके बाद जब ये देखिए, ये 90 यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन से मार्क कर देते हैं। अब ये 90 से भी बड़ा है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हमारा ये इसका वर्टेक्स है। ये हो गई रे ए पी ए, ये हो गई रे पी बी। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री का एंगल। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसे हम कहते हैं
स्ट्रेट एंगल। एंगल को कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके हम नापते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम मूव करेंगे यहाँ से यूं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते हम जब 180 तक पहुंचे तो हमें स्ट्रेट एंगल मिल गया, और जब हम 180 से भी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, यानी हम 180 से भी नीचे पहुंच जाएंगे, तो हमें मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल। हमें मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, जब रे पी ए और पी बी कोइंसाइड करेंगी और एक ही डायरेक्शन में होंगी तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा वर्टेक्स पी और ये है हमारी रे पी ए, और पी बी भी यही है, दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, तो ऐसे केस में फॉर्म होगा एंगल 360 डिग्री। ऐसे केस में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और इसे हम कहेंगे फुल एंगल। फुल सर्कल कंप्लीट हो चुका है, इसे हम कहेंगे फुल एंगल, जिसका नाप है 360 डिग्री। चलिए, एंगल्स के कुछ टाइप्स हमने अभी पढ़ लिए, और अब हम समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? So two angles are adjacent if they have a common vertex and a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. चलिए समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स पी, और यहाँ से तीन रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, ये पी ए, पी बी और पी सी। अब हम यहाँ पर दो एंगल्स कंसिडर करते हैं, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी और एंगल बी पी सी। एंगल ए पी बी एंड एंगल बी पी सी, ये दो एंगल्स हम कंसिडर करते हैं। कंसिडर टू एंगल्स ए पी बी एंड बी पी सी। अब इन दो एंगल्स में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज कॉमन है। तो इन दोनों में ये जो आर्म पी बी है, ये इन दोनों में कॉमन है। आर्म पी बी इज कॉमन इन बोथ एंगल्स। और ये जो आर्म पी ए है और पी सी है, ये आर्म पी बी के अलग अलग साइड में आ रही है, एक लेफ्ट साइड में आ रही है और एक राइट साइड में आ रही है। तो ये जो पी सी है ये रे पी बी के लेफ्ट साइड में है, और पी ए जो है ये पी बी के राइट साइड में है। आर्म पी सी एंड पी ए आर ऑन different sides of the common arm PB. Arm PC and PA are on different sides of the common arm PB. तो ऐसे केस में जो दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंगल APB और एंगल BPC, इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट यानी पास पास, दोनों एक दूसरे से चिपकते हुए और एक दूसरे के पास पास हैं, और उन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के अलग अलग तरफ हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जो भी एंगल्स इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। Moreover, when two angles are adjacent, their sum is always equal to the angle formed by the two non-common arms. चलिए अब हमने एक और नई चीज सीखी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, और वो ये
कि ये जो दो एंगल्स फॉर्म हुए, एंगल ए पी बी और एंगल बी पी सी, इन दोनों का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए पी सी। एंगल ए पी बी और एंगल बी पी सी का सम एंगल ए पी सी के बराबर होगा। चलिए, दिखती सी बात है कि ये पहले हम एंगल ए पी बी बनाया और उसके बाद हम एंगल बी पी सी बनाया और इन दोनों का सम एंगल ए पी सी के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए एक वर्टेक्स लेते हैं, पॉइंट पी, और यहाँ से तीन रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, पी ए, पी बी और पी सी। अब यहाँ थोड़ी देर पहले हमने ये तीन रेज देखी थी, पी ए, पी बी और पी सी। अब इसी के अंदर अगर हम ये देखें कि पी ए और पी सी अगर एक ही लाइन पर है, पी ए और पी सी अगर एक ही लाइन पर लाई करें तो वो फिगर कुछ ऐसा दिखेगा जैसा यहाँ पर है। तो लाइन पी ए और पी सी, रे पी ए और पी सी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। So if the non-common arms form a line, the pair of adjacent angles is called a linear pair of angles. अब यहाँ पर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या है यहाँ पर? एंगल ए पी बी एंड एंगल बी पी सी। एंगल ए पी बी और एंगल बी पी सी, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, उसका एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। सो एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो बराबर होता है नॉन कॉमन आर्म्स के द्वारा बनाए गए एंगल्स के। तो नॉन कॉमन एंगल्स जो आर्म्स हैं वो कौन सा एंगल बना रही हैं? वो बना रही हैं 180 डिग्री का एंगल। सो एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म करेंगी तो जो एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स होगा उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर, और उसे हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे पेयर को हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए अब समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म व्हेन टू लाइंस से ए बी एंड सी डी intersect each other, say at the point O, there are two pairs of vertically opposite angles. So let us say you have two rays A, B and C, D। हमारे पास दो रेज हैं ए बी और सी डी, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट ओ पर। तो ऐसे केस में हमारे पास दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स होंगे। तो ये जो पॉइंट ओ है ये हो गया हमारा वर्टेक्स। पॉइंट ओ हो गया हमारा वर्टेक्स, और यहां से चार रेज निकल रही हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ये चार रेज पॉइंट ओ से निकल रही हैं। तो अब यहाँ पर इस वर्टेक्स के
ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये दोनों फॉर्म करते हैं वर्टिकली पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस वर्टेक्स के जस्ट एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये हो गया पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली एक ये लेफ्ट साइड वाला और एक ये राइट साइड वाला, तो ये हो गया अगेन अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एक पहला पेयर हो गया एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, और दूसरा पेयर हो गया एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी। सो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो वर्टेक्स के एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, और एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा हो गया राइट हैंड साइड में। सो वर्टिकली अपोजिट। चलिए अब समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। अगर हम किसी गिवन प्लेन पे दो लाइंस ड्रॉ करें, किसी गिवन प्लेन पे, चलिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब दूसरी लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो ऐसे केस में इसको कहते हैं पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरा केस हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा कब हो सकता है? जब उन दोनों के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस हो, तो ऐसी लाइंस को कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। अगर किसी भी दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में आपको इन्फिनिटी एक्सटेंड हो रही हैं, और क्योंकि इनमें कोई कर्वेचर नहीं है, तो ना ये कभी एक दूसरे से दूर जाएंगी ना एक दूसरे के पास आएंगी। इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा। सो ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। और जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए अब हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन समझ ली हैं, तो अपनी अगली क्लास में हम आगे इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्स और थ्योरम्स पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।